नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल एप्लीकेशन के ये 4 टेक्स्ट फंक्शंस कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर, कोड और यूनिकोड कैसे काम करते हैं। कैरेक्टर फंक्शन और यूनिक कैरेक्टर फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, और हमें कैरेक्टर फंक्शन और यूनिक कैरेक्टर फंक्शन में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से कोड फंक्शन और यूनिकोड फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, और हमें कोड फंक्शन और यूनिकोड फंक्शन में से कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे सीख लेते हैं। दोस्तों, ये कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर, कोड और यूनिकोड फंक्शंस क्या होते हैं, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे और जो कंप्यूटर्स आज हम इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था तब हर मैन्युफैक्चरर अपने बनाए हुए कंप्यूटर में अपने अपने तरीके से कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेजा और पढ़ा नहीं जा सकता था। फिर एक प्रपोजल रखा गया कि सभी अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स और दूसरे जो कोई भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए और हर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर उसे फॉलो करे ताकि एक कंप्यूटर में बनाई गई फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेजा और पढ़ा जा सके। कंप्यूटर की भाषा में इसी न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर का कोड बोला जाता है और फिर समय समय पर इस कैरेक्टर कोड लिस्ट को अपडेट किया जाने लगा और कंप्यूटर्स को आज तक ASCII कैरेक्टर्स कोड लिस्ट, ANSI कोड लिस्ट और आज तक की डेट में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स के कोड की लिस्ट यूनिकोड लिस्ट मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल लेटर A का कोड है 65। तो ये 4 फंक्शन, ये कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय अ नंबर। कैरेक्टर फंक्शन के सिंटेक्स का केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है नंबर, यानी कि अ नंबर बिटवीन 1 and 255 स्पेसिफाइंग विच कैरेक्टर यू वांट। द कैरेक्टर इज फ्रॉम द कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर इक्वल टू CHAR ये 4 फंक्शन लिखता हूं और सिंटेक्स में नंबर 65 देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 65 कोड के कैरेक्टर A को रिजल्ट में दे दिया है। यानी कि कैरेक्टर A का जो कोड है वो 65 है और कैरेक्टर फंक्शन में जब हम 65 की वैल्यू देते हैं तो 65 जिस कैरेक्टर का कोड है वो कैरेक्टर हमें यहां पर इस रिजल्ट में मिलता है, जो हमें यहां पर A मिला है। इसी तरह से अगर मैं कैरेक्टर फंक्शन में 66 की वैल्यू देता हूं तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर फंक्शन ने हमें कैपिटल लेटर B को यहां पर रिजल्ट में दे दिया है। यानी कि कैरेक्टर फंक्शन से हम दिए गए कोड के कैरेक्टर को रिजल्ट में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कैरेक्टर फंक्शन केवल 1 से लेकर 255 तक के कोड्स के कैरेक्टर्स का रिजल्ट हमें दे सकता है। यानी कि हम कैरेक्टर फंक्शन के सिंटेक्स के इस नंबर आर्ग्यूमेंट में केवल 1 से लेकर 255 तक की ही वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम कोई नेगेटिव, 0 या फिर 255 से बड़ा कोई नंबर कैरेक्टर फंक्शन के सिंटेक्स में देते हैं तो कैरेक्टर फंक्शन हमें हैश वैल्यू एरर दे देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स कोड लिस्ट को समय समय पर अपडेट किया जाने लगा और आज की तारीख में जो कैरेक्टर्स कोड की अपडेटेड लिस्ट है वो है यूनिकोड, यानी कि यूनिवर्सल कोड लिस्ट। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक्सेल में 2013 में एक नया फंक्शन हमें एक्सेल 2013 में दिया, यूनिचार, यानी कि UNICHAR, यूनिक कैरेक्टर का फंक्शन। अगर हम 255 से बड़े किसी कोड के कैरेक्टर का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेटेस्ट फंक्शन यूनिचार, यूनिक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिक कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन है, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर दैट इज रेफरेंस्ड बाय द गिवन न्यूमेरिक वैल्यू। और इस फंक्शन यूनिक कैरेक्टर के सिंटेक्स में भी केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है, नंबर, जिसका मतलब है कि नंबर इज द यूनिकोड नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर। 1 से लेकर 255 की न्यूमेरिक वैल्यू के लिए
यूनिचार यूनिक कैरेक्टर फंक्शन भी सेम ही कैरेक्टर रिजल्ट में देता है जो कैरेक्टर फंक्शन जो CHAR चार फंक्शन देता है, क्योंकि आज की तारीख में जो अपडेटेड यूनिकोड कैरेक्टर्स कोड लिस्ट है उसमें पहले की कैरेक्टर्स कोड लिस्ट के सभी कोड्स को शामिल करके और ज्यादा कैरेक्टर्स के कोड्स को लिखा गया है। लेकिन यूनिचार फंक्शन यूनिक कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल 255 से बड़े कोड के लिए भी किया जा सकता है। जैसे मैं यहां पर यूनिक कैरेक्टर फंक्शन में 2330 की न्यूमेरिक वैल्यू देता हूं तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का च अक्षर हमें यहां रिजल्ट में मिलता है, यानी कि हिंदी भाषा च अक्षर का यूनिकोड क्या है 2330 है। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप कैरेक्टर और यूनिक कैरेक्टर फंक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब कोड फंक्शन की बात करें तो कोड फंक्शन CHAR फंक्शन चार फंक्शन कैरेक्टर फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि कैरेक्टर फंक्शन में कोड देने पर हमें कैरेक्टर मिलता है और कोड फंक्शन में कैरेक्टर देने पर हमें उसका कोड रिजल्ट में मिलता है। जैसे हम यहां पर कोड फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमास में a दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कोड फंक्शन ने रिजल्ट में हमें कैरेक्टर a का कोड 65 दे दिया है। आप चाहें तो कोड फंक्शन में टेक्स्ट की सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे अब हमारा टेक्स्ट सेल रेफरेंस A1 में आ रहा है और हम कोड फंक्शन में सेल रेफरेंस A1 दे रहे हैं तो भी हमें हमारे सेल रेफरेंस A1 के कैरेक्टर A का कोड 65 सेल B1 में मिल जाता है। लेकिन यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात यह है कि आप कोड फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देखिए क्या लिखा है। इट रिटर्न्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। द रिटर्न्ड कोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। यानी कि कोड फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर का कोड देता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमने देखा कि कैरेक्टर A का कोड 65 होता है। अब इस वर्ड एक्यूरेट को देखें तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर A है, तो अगर हम एक्यूरेट वर्ड की सेल रेफरेंस अपने कोड फंक्शन में देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोड फंक्शन ने वर्ड एक्यूरेट के फर्स्ट कैरेक्टर A का कोड 65 रिजल्ट में दे दिया है। यानी कि याद रखिएगा कि कोड फंक्शन दिए गए टेक्स्ट या फिर दिए हुए सेल रेफरेंस में जो टेक्स्ट है उसके फर्स्ट कैरेक्टर का कोड हमें रिजल्ट में देता है। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि कोड फंक्शन हमें केवल उन्हीं कैरेक्टर्स के कोड को रिजल्ट में दे सकता है जिनका कोड 255 नंबर या 255 नंबर से कम होता है। अगर हमने कोड फंक्शन में कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जिसका कोड 255 नंबर से बड़ा है तो हमें कोड फंक्शन रिजल्ट में ज़्यादातर 63 की वैल्यू दे देता है, लेकिन कोड फंक्शन 63 की जगह पर कोई और वैल्यू भी कभी कभी दे सकता है, पर वो गलत वैल्यू होती है क्योंकि कोड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की सही वैल्यू देता है जिनका कोड 255 नंबर या 255 नंबर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी यूनिक कैरेक्टर फंक्शन को समझते हुए देखा था कि हिंदी अक्षर च का कोड 2330 है। तो अगर अब हम अपने कोड फंक्शन में च टेक्स्ट को देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोड फंक्शन ने 2330 नहीं बल्कि 63 का कोड रिटर्न किया है, जो कि गलत कोड है क्योंकि 63 कोड क्वेश्चन मार्क सिंबल का कोड है। देखिए अगर हम यूनिक कैरेक्टर फंक्शन में 63 का नंबर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल कैरेक्टर रिजल्ट में मिलता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेटेड कैरेक्टर्स लिस्ट यूनिकोड के लिए नया फंक्शन यूनिकोड हमें एक्सेल 2013 में दिया था। यूनिकोड फंक्शन यूनिक कैरेक्टर फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन है, यानी कि यूनिक कैरेक्टर फंक्शन हमें न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि कैरेक्टर का कोड देने पर हमें रिजल्ट में उस कोड का कैरेक्टर देता है। यूनिकोड फंक्शन
हमें सिंटेक्स में कैरेक्टर देने पर उस कैरेक्टर का कोड रिजल्ट में देता है। यूनिकोड फंक्शन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमने कोड फंक्शन में सीखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कोड फंक्शन पुराना है और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के कोड्स को रिजल्ट में देता है जिन कैरेक्टर्स का कोड 255 नंबर या उससे कम होता है। और जैसा हमने यहां पर देखा कि ऐसा कोई कैरेक्टर देने पर जिसका कोड 255 से बड़ा होता है, कोड फंक्शन 63 की वैल्यू या कोई और वैल्यू दे देता है जो कि गलत वैल्यू होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यूनिकोड फंक्शन में सेल रेफरेंस A1 दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हिंदी अक्षर च का कोड 2330 रिजल्ट में आ गया है, जो कि बिल्कुल सही कोड है, जबकि कोड फंक्शन ने हमें इसका 63 कोड रिटर्न किया था जो गलत कोड था। और यूनिकोड फंक्शन के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये यूनिकोड फंक्शन भी हमें टेक्स्ट के फर्स्ट कैरेक्टर का ही कोड देता है। जैसे अगर हमने यहां पर हिंदी अक्षर च का कोड 2330 देखा है और अब हम इस हिंदी अक्षर चख का कोड देखते हैं तो इस अक्षर का पहला अक्षर फर्स्ट कैरेक्टर च है और यूनिकोड फंक्शन हमें इस फर्स्ट कैरेक्टर च का कोड 2330 देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये 4 टेक्स्ट फंक्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा और ये 4 टेक्स्ट फंक्शंस एक्सेल एप्लीकेशन में कैसे काम करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि अब हमें एक्सेल एप्लीकेशन के लेटेस्ट फंक्शंस यूनिक कैरेक्टर और यूनिक कोड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फंक्शन अब आज की लेटेस्ट कैरेक्टर सेट यूनिवर्सल कोड लिस्ट पर आधारित हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।